हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एक्सेल निंजा। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपने जरूर ही सुना होगा और ये एक काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है किसी डेटा को एनालाइज करने या रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाने से पहले। और आज के इस वीडियो में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे पास ये एक डेटा है 3 कॉलम का, जो अलग अलग कॉलम में या यूं कहें कि अलग अलग टेबल में एक ही सीट के अंदर दिया गया है, जिसका स्ट्रक्चर सेम है और इन सबको मर्ज करके एक ही टेबल में एक के नीचे एक लाना है। तो अगर डेटा छोटा है तो इसे कॉपी पेस्ट करके लाया जा सकता है, लेकिन जब डेटा बड़ा हो और सेम यही काम एवरी डे करना पड़े तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस काम को ऑटोमेट करना ही एकमात्र उपाय है और ये काम ऑफिस 365 में दिए गए फंक्शंस का यूज करके आसानी से किया जा सकता है। वैसे आपके पास ऑफिस 2016 या इसके बाद वाले वर्जन है तो उसमें पावर क्वेरी का भी यूज करके इस काम को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले की, तो इसे हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जिस डेटा को हमें ट्रांसफॉर्म करना है उसका एंड रिजल्ट कैसे आएगा या कैसा होगा वो देखते हैं। यहां मैंने सिर्फ 2 ही ऑर्डर आईडी लिए हैं जो एक कॉलम के अंदर है। अगर इसके पैटर्न को देखें तो पहले ऑर्डर आईडी, उसके बाद आइटम टाइप और लास्ट में यूनिट सोल्ड है। अगर इसके हर एक पार्ट को ट्रांसपोज कर दें वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और हमें यही चाहिए, लेकिन इसे हम बार बार ट्रांसपोज तो करेंगे नहीं। इसके लिए इसे एक बार में ट्रांसपोज करना हो या एक बार में इस फॉर्मेट में लाना हो, उसके लिए हम रैप रोज फंक्शन का यूज करते हैं। यहां लिखा इक्वल टू रैप रोज, वेक्टर में इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसका डेटा हमें ट्रांसपोज करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, और ये डेटा 3 कॉलम के अंदर आएगा। तो यहां रैप काउंट में नंबर इनपुट करेंगे 3 एंड इंटर, और जैसा डेटा हमें चाहिए था उस तरह का ये आ चुका है। लेकिन जिस डेटा को हमें इस तरह से लाना है वो पहले से ही इसी रूप में है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अलग अलग है, अलग अलग टेबल में है। तो सबसे पहले हमें उन सभी टेबल के डेटा को एक कॉलम के अंदर लाना पड़ेगा ताकि हम उसे रैप रोज फंक्शन का यूज करके एक टेबल के अंदर ला सकें, और इसके लिए हम यूज करेंगे 2 कॉलम फंक्शन का। यहां लिखा इक्वल टू 2 कॉलम और एरे में इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करते हैं एंड इंटर। अब यहां देखने वाली बात यह है कि ये जो सभी टेबल हैं इनका रेंज सेम नहीं है। अगर इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ ब्लैंक सेल्स भी आ जाएंगे और 2 कॉलम के रिजल्ट में 0 आ भी रहा है, यानी ये 2 कॉलम फंक्शन उन सभी ब्लैंक सेल्स को भी अपने अंदर ले रहा है। अगर इसको हम रैप रोज की सहायता से कन्वर्ट करें या ट्रांसफॉर्म करें तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए हमें ब्लैंक सेल्स को इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसी 2 कॉलम फंक्शन को फिर से एडिट करते हैं और लास्ट में देंगे कॉमा, और यहां हमें ब्लैंक इग्नोर करना है तो उसके लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन यानी नंबर 1 इनपुट करेंगे। और इन सभी टेबल का डेटा एक कॉलम के अंदर आ चुका है जिसमें अब ब्लैंक सेल्स नहीं है। अब इसे 2 कॉलम फंक्शन के पहले लगा देंगे रैप रोज, और हमारा डेटा 3 कॉलम का है तो लास्ट में रैप काउंट पे दे देंगे नंबर 3 और एंटर करते हैं। इन चारों टेबल का डेटा एक के नीचे एक टेबल में आ चुका है जैसा कि हमें चाहिए था। तो इस तरह रैप रोज और 2 कॉलम फंक्शन का यूज करके हमने इस डेटा को ट्रांसफॉर्म किया। आई होप आप यहां बताए गए स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।